ऑफ ह्यूमन, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो तरीके के पार्ट होते हैं। एक होता है आप लोग का कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है आप लोग के पास एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिंग पार्ट? कंडक्टिंग पार्ट मींस दैट कि आप लोग के पास यहाँ पर टोटल कितने कंडक्टिंग पार्ट है जो एयर को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं, जो एयर को कहाँ से कहाँ ले जाने में हेल्प करते हैं, नोज से लंग्स में ले जाने में हेल्प करते हैं, जो नोज से उसको कहाँ ले जाने में हेल्प करते हैं, लंग्स में ले जाने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है नोस्ट्रिल। इट इज द फर्स्ट पार्ट, नोस्ट्रिल। यहाँ एरा नोस्ट्रिल, अनदर कलर यूज कर लेते हैं हम लोग, नोस्ट्रिल ये दिस इज पासिस, this is nostril, yes, this is nostril. And after the nostril it will reaches to nasal cavity, nasal cavity, then larynx, साउंड बॉक्स में चला जाता है, लैरिक्स के बाद फेरिक्स, लैरिक्स फेरिक्स नंबर 5, larynx, pharynx, and then it will come into the bronchi and then come into the at last part bronchioles. So guys, this is the nostril. ये nostril है, आप लोग समझना, ये nostril है। nostril के बाद एयर इस वाले रास्ते से फॉलो होता हुआ ये एयर यहाँ तक पहुंच पाता है, यहाँ तक। And this is the bronchioles. These minor portions are known as the bronchioles. It is a primary bronchioles and secondary and tertiary bronchioles. This is this one, this one, this one. This is a primary and secondary bronchioles. Yes, this one. This is the bronchioles. तो यहाँ पर हमें हमारे समझने वाली बात है कि पहला आपका नोज है, nasal cavity, nostril, nasal cavity, and then it will come to the larynx, pharynx, and then it will come into the bronchi. This portion, this portion is known as a bronchi. This portion is known as a bronchi, and these portions inside the lungs, these portions are known as the bronchioles. The tiny air passage is known as the bronchioles. The tiny air passage is known as the bronchioles. It is clear to all? It is clear to all? The last part is, the last part is, the last part is that is exchange part, and exchange part is lungs. Exchange part is not lungs, not lungs. Exchange बेसिकली एक्सचेंज पार्ट लंग्स नहीं होता। आप लोगों को बता दूं तो एक्सचेंज पार्ट लंग का एक पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्विलाई। एल्विलाई, एल्विलाई कहाँ होता है? ये जो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स और सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स जहाँ पे खत्म होते हैं वहां पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एल्विलाई, दिस इज कॉल्ड एल्विलाई। आप लोग इसको एल्विलाई कहोगे। इट इज क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट बेटा? क्लियर सर। Okay, so the next is this is the conducting part. These are the conducting part. This is the part of the human respiratory system. The first one is conducting part and the second one is exchange part. After that we have to discuss all the parts. After that we have to discuss all the parts. So the first part is, one second, I will take the diagram on screen. And
This is the diagram. These are the diagram. I think this. Yes, guys. So हम लोगों ने इस वाले डायग्राम को यहाँ पर लिया है। ये वाला डायग्राम देखेंगे हम लोग। इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में किसके बारे में समझाया गया है हम लोगों को। अगर ये बड़ा हो जाए तो डायग्राम बड़ा हो नहीं पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोग को ऐसे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग को जो समझना है चीजों को, नंबर 1 पे, पहले नंबर पे समझना है कि नोज क्या होता है। नोज, इट इज अ पार्ट, इट इज अ it is a part which generally help in exchange of gases, जो गैसेस का एक्सचेंज कराए, जो गैसेस का क्या कराए, एक्सचेंज कराए। नोज ओपन इनटू द नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल में कैविटी है बेटा, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं अपने नोज को, इसके अंदर कैविटी होता है। इसके अंदर क्या होता है, कैविटी होता है। कैविटी यानी खोखलापन होता है, जिसके अंदर दो चीजें होती है बेटा। इसके अंदर खोखलापन होता है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है आप लोग के पास म्यूकस, एक होता है म्यूकस, और दूसरा होता है आप लोग का हेयर। कौन सा हेयर? दूसरा होता है आप लोग के पास हेयर, टाइनी हेयर्स। दोनों के दोनों एक काम कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों म्यूकस और टाइनी हेयर्स, ये दोनों के दोनों एक काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्या प्रिवेंट करते हैं? एंट्री ऑफ डस्ट, एंट्री ऑफ डस्ट, डस्ट की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। इट इज क्लियर और नॉट गाइस? नंबर 3 क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। नोस्ट्रिल क्या होता है? नोस्ट्रिल नाक के छेदों को कहते हैं, जिसमें एक म्यूकस होता है और एक टाइनी हेयर्स होते हैं, जो डस्ट की, जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ डस्ट, और डस्ट के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रोकते हैं हमारे अंदर जाने से। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? जल्दी बताइए बेटा। यस सर, समझ में आ रहा है। क्लियर ठीक है, सर। यस 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 बेटा। सर, नंबर यस। नंबर 3 पे लैरिक्स। लैरिक्स क्या होता है? लैरिक्स साउंड बॉक्स होता है बेसिकली। लैरिक्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है। तो इट इज अ साउंड बॉक्स, इट इज अ साउंड बॉक्स when air is rich, it vibrate and produce साउंड। और वो क्या प्रोड्यूस कर देता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। जब हवा, देखिए ऐसे, रुकिए, देखिए मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, आप लोग समझिए मैं कैसे बोल पा रहा हूँ। जैसे मैं हवा ले रहा हूँ अंदर, तो ये हवा जाकर बेसिकली लैरिक्स में क्या हो रही है, लैरिक्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। लैरिक्स में क्या प्रोड्यूस करती है? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने की वजह से क्या आती है? आवाज आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नंबर 4, अब आ जाओ, लिरिक्स के नीचे होता है फेरिक्स। अब फेरिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि फेरिक्स जो होता है ना, फेरिक्स जो होता है वो क्या है, कि यहाँ पर देखिए कि ये एक पासेज है,
और ये पासेज दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक चला जाता है आपके कहां पर, दिस पासेज सॉरी दिस पासेज गो इनटू द फूड पाइप, ये पासेज फूड पाइप में चला जाता है। वेयर एज दिस पासेज ये जो होता है ये आप लोग के विंड पाइप में जाता है। कहा जाता है, विंड पाइप में। और यहां पर जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन लैरिक्स है। ये पोर्शन क्या है, लैरिक्स है। अच्छा, इस वाले पोर्शन को जो जो कॉमन जंक्शन निकल रहा है, जहां से दोनों की एंट्री अलग अलग हो रही है, अलग अलग हो रही है, इस पासेज को हम लोगों ने कहा है फेरिक्स। क्या कहा है, फेरिक्स का है, इसको कहा है फेरिक्स। तो फेरिक्स रियलिटी में क्या है, फेरिक्स है, it is a common junction, it is common junction for food pipe and wind pipe। फूड पाइप एंड विंड पाइप के लिए एक कॉमन जंक्शन है, फूड पाइप और विंड पाइप के लिए एक कॉमन जंक्शन है। अब आ जाइए कि यार खाना भी तो जा सकता है विंड पाइप में। खाना अगर विंड पाइप में चला गया, खाना मान लीजिए अगर विंड पाइप में चला जाता है खाना, तो क्या होगा, तो हमारी डेथ हो सकती है क्योंकि ब्लॉकेज हो जाएगा। तो इस ऐसे सिचुएशन को रोकने के लिए, ऐसे सिचुएशन को रोकने के लिए हमारे पास सेम डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आप लोग के पास फेरिक्स का डायग्राम है, ये आप लोग के पास फूड पाइप है, और ये आप लोग के पास विंड पाइप है। तो विंड पाइप के ऊपर, विंड पाइप के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, विंड पाइप के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, और दिस मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग। ये कुछ चीजों को अलाउड करता है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज सेड टू बी, this membrane is said to be epiglottis। इस मेम्ब्रेन को हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है, तो एपिग्लोटिस का फंक्शन है, एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है, एपिग्लोटिस इट इज अ मेम्ब्रेन, इट इज अ membrane which prevent the entry of food in a wind pipe, wind pipe में एंट्री को रोकता है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां तक जरा समझिए बच्चे। ये आप लोग के पास विंड पाइप था, ये आप लोग के पास विंड पाइप था, ये आप लोग के पास ये था फेरिक्स, ये आप लोग के पास एपिग्लोटिस वाला मेम्ब्रेन है, एपिग्लोटिस का मेम्ब्रेन। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका ब्रोंकी। क्या स्टार्ट हो जाता है गाइस, ब्रोंकी। और ब्रोंकी जो होता है विंड पाइप, ये ट्रैकिया से घिरा रहता है, ट्रैकिया इनकम्प्लीट ट्रैकिया रिंग होता है, इस रिंग से घिरा रहता है, एक रिंग से घिरा रहता है, इस रिंग से घिरा रहता है, इस रिंग से घिरा रहता है, ये इनकम्प्लीट रिंग होता है। अब मैं आप लोग को बता दूं, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या होता है, इट इज द पाइप, इट इज द
pipe which it is the pipe which conduct the air to air from माउथ तो नहीं बोल सकते, नोज बोल लो, फ्रॉम नोज टू लंग्स। नोज और लंग्स के बीच में ये बहुत बड़ा क्या है, एक रास्ता है ब्रोंकी। और ये जो ब्रोंकी है लंग्स और उसके बीच का रास्ता है, नोज और लंग्स के बीच का रास्ता है। और मैं आप लोग को बता दूं इस पॉइंट के अलावा इट लीड टू दी ब्रोंक्योल्स, ये ब्रोंक्योल्स को लीड करता है। एंड above the bronchi ring like structure is present, called ट्रैकिया। यानी कि आपने इसको क्या कहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ट्रैकिया क्या कहा है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया किससे बना होता है, कार्टिलेज से। ट्रैकिया किससे बना होता है, कार्टिलेज से। पूछा जाएगा ट्रैकिया आपका कार्टिलेज से बना होता है। काम क्या होता है ट्रैकिया का, फंक्शन ऑफ ट्रैकिया फंक्शन क्या है ट्रैकिया का। ट्रैकिया का फंक्शन है हेल्प इन preventing the collapse in the absence of air। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एयर नहीं आ पा रहा, जब यहाँ पर एयर नहीं आ पा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में ये कोलैप्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो कोलैप्स होने से कौन बचाता है इनको, ट्रैकिया बचाता है। कोलैप्स होने से इनको कौन बचाता है, ट्रैकिया बचाता है। इस चीज को आप लोग क्लियर कर लें, ठीक है। अब मैंने एक लाइन लिखी थी, ये वो बात समझ आ गई ट्रैकिया वाली, कि कोलैप्स क्या होता है, सिकुड़ना। अगर सिकुड़ जाएगा तो बड़ी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसको बचाने के लिए हमारी बॉडी के पास पहले से ही ट्रैकिया प्रेजेंट है। ट्रैकिया बेसिकली क्या काम कर रहा है, ट्रैकिया बेसिकली रोकता है, प्रिवेंट करता है एंट्री को। प्रिवेंट क्या करता है, कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से। अब एक यहाँ पे बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ब्रोंक्योल्स, इट लीड टू दी ब्रोंक्योल्स। ब्रोंक्योल्स क्या होता है, ब्रोंक्योल्स होता है व्हेन द ब्रोंकी विल डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। when the bronchi will divided into सब पार्ट। जब ब्रोंकी सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो ब्रोंकी सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो आप लोगों को सिंपली मैं बताऊं, ये देखिए, ये आप लोग का ये रहा, ये इस तरीके से ये बन गया भाई आप लोग का ब्रोंक्योल्स। क्या बन गए, ये बन गए ब्रोंक्योल्स। तो ये हो गए। अब इससे आगे अगर आप लोग बात करेंगे, ब्रोंक्योल से आगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोग के पास ब्रोंक्योल्स है, जरा समझिएगा, ये ब्रोंक्योल्स है। और ब्रोंक्योल्स बेसिकली कहाँ जाते हैं, ब्रोंक्योल्स enter the lungs, and further divided into several bronchioles
bronchioles called primary bronchioles, secondary bronchioles, primary bronchioles, secondary bronchioles, secondary bronchioles, tertiary bronchioles, etc. tertiary bronchioles, etc. क्या बताना चाहता है बेटा? यहाँ पे समझिए कि जो ब्रोंक्योल्स होता है, ये जो ब्रोंक्योल्स होता है, ये आप लोग के पास लंग्स है, लंग्स पे ब्रोंक्योल्स ने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद ये ब्रोंक्योल्स फर्दर डिवाइड हो जाता है। ये ब्रोंक्योल्स है ना, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, ये प्राइमरी ब्रोंक्योल्स हो गए। ये क्या हो गया बेटा? ये प्राइमरी ब्रोंक्योल्स हो गए। ये आपके हो गए प्राइमरी ब्रोंक्योल्स, समझिएगा, ये आप लोग के हो गए प्राइमरी ब्रोंक्योल्स। प्राइमरी ब्रोंक्योल्स आप लोग के फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। प्राइमरी ब्रोंक्योल्स भी फर्दर क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। ये हो गए सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स, यानी इनके लैटरली जो ग्रो कर रहा है, इनके लैटरली जो ग्रो कर रहा है वो सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स। प्राइमरी के ऊपर जो ग्रो कर रहा है वो सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स हो गया। अच्छा, ये सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स हो गए। और उसके बाद इनके ऊपर भी जो ग्रो कर रहा है वो टर्सरी हो गए। भाई जो इनके ऊपर भी ग्रो कर रहे हैं वो टर्सरी हो गए। लेकिन आप लोगों को बता दूं, दीज ऑल ब्रोंक्योल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज ऑल ब्रोंक्योल्स, दीज all bronchioles these all bronchioles are terminate into balloon like structure, balloon like structure called alveoli। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्वेलाई बोलेंगे। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि ये सारे के सारे किस पर जाके टर्मिनेट होंगे, अपने आप को टर्मिनेट किस पर करेंगे? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्वेलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्वेलाई। ये सारे के सारे क्या है? एल्वेलाई है। ये सारे के सारे एल्वेलाई है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनसे ब्लड वेसल्स जुड़ा रहता है। इनसे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इनसे ब्लड वेसल्स जुड़े रहते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? these all bronchioles these all bronchioles these all bronchioles are terminates in balloon like structure called alveoli, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? alveoli कहते हैं। अब आइए, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे बेटा, अभी तक टिल नाउ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कंडक्टिंग पार्ट। अब हमारे पास है एक्सचेंज पार्ट। तो हम लोग एक्सचेंज पार्ट करेंगे। अब एक्सचेंज पार्ट कर लेते हैं हम लोग। चल, तो सबसे पहले एक डायग्राम ले लेते हैं एल्वेलाई का ना, एल्वेलाई डायग्राम पीडी में ले लेते हैं इसको। ठीक है, आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है? एक बार कंफर्म जरूर कर दो। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एल्वेलाई का भी एक डायग्राम हम लोग ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो पाए। चीज़ें क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। यस, सो दिस डायग्राम वी आर पेस्टिंग जस्ट। चलो मैं ऐसे ही समझाते रहूँ, सुनिए। सो यहाँ पर हम लोग के पास क्या है? मान लीजिए कि ये आप लोग का जो भी ब्रोंक्योल्स था, और ये ब्रोंक्योल्स है, जो भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमें मतलब नहीं है, बट ब्रोंक्योल्स होगा।
और ये आप लोग का एल्वेलाई है। एल्वेलाई क्या होता है ना, इंटरनली एल्वेलाई अपने सरफेस को टच करता है किसके साथ, ब्लड वेसल्स के साथ। यानी जो एल्वेलाई होता है ना वो किसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। एल्वेलाई जो है, एल्वेलाई इज joint with the blood vessels, with the blood vessel, ब्लड वेसल के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा रहता है, ब्लड वेसल के साथ। तो एल्वेलाई जुड़ा रहता है ब्लड वेसल्स के साथ। और अगर ये ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ा रहता है तो आप लोग सही समझिए, ब्लड वेसल्स में सिंपल डिफ्यूजन द्वारा क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग को पता है यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है, इसमें सेल्स हाई अमाउंट में क्या भेज रहे हैं, CO2 भेज रहे हैं। तो CO2 कहाँ चला जाता है, एल्वेलाई में चला जाता है, और बदले में यहाँ से क्या आ जाता है अंदर, O2 आ जाता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज अ एक्सचेंज पार्ट। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी से, ये बॉडी से CO2 का अमाउंट आ रहा है रेस्पायर होकर, ये कहाँ से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से आ रहा है, हमारे नाकों के थ्रू से एटमॉस्फेयर से आ रहा है, और यहाँ पर एक्सचेंज होता है। डेट्स बाय इसे हम लोग एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। तो हम लोग के पास कंडक्टिंग पार्ट हो गया और एक्सचेंज पार्ट हो गया। अब आ जाइए आप लोग प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स को अगर देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं ना कहीं बन जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता कि हम लोग किस तरीके से लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, या लंग्स के पास प्रोटेक्शन के लिए क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है लंग्स में क्या क्या आता है। देखिए, ये एक लंग्स है, तो सही समझिएगा, ये एक लंग्स है। इस लंग्स में एक तो ब्रोंक्योल्स आते हैं। लंग्स किस किस से कंसिस्ट होता है, कोई पूछ लेना तो बता देना भाई, लंग्स तो दो ही पार्ट से कंसिस्ट है, एक ब्रोंक्योल से, क्योंकि ब्रोंक्योल्स ही एंट्री करता है, और एक है आपका एल्वेलाई, एक एल्वेलाई एंट्री करता है। तो ये दो चीजें होती है इसमें, लंग्स में क्या क्या चीजें होती है, ब्रोंक्योल्स और एल्वेलाई। अब आप लोग को बता दूं कि लंग्स में ये दो चीजों के अलावा, ये जो लंग्स होता है ना बेटा, जरा सही समझिएगा, ये रहा आप लोग का वही कंडक्टिंग पार्ट, ये चल कर लिया इसने एंट्री, तो ये कर ली इसने एंट्री, ये रहा, ये बना देते, ये लंग्स है। तो लंग्स में हमारे दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, ब्रोंक्योल्स और आप लोग के पास एल्वेलाई। ठीक है, ब्रोंक्योल्स और एल्वेलाई दो चीजें होती हैं। अब आप लोग को बता दूं, लंग्स जो होता है एक पूरे, आप लोग देख लो कि थोराइक कैविटी में प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन थोराइक कैविटी। इट इज, ये तो पोजीशन होगी इसकी, इट इज प्रेजेंट इन थोराइक कैविटी। थोरैक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होती है, बेसिकली पेट के ऊपर वाले रीजन को हम लोग थोरैक कैविटी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो। और आप लोग बताओ, थोरैक कैविटी पूरा का पूरा प्रोटेक्ट किससे होता है, आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। ये होता है रिब केस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिब केस बोलते हैं। और ये रिब केस, इसमें 11वां और 12वां पेयर फ्लोटिंग बोन्स होते हैं। ये हो गया रिब केस, पूरी तरीके से एक सॉकेट में फंसा हुआ होता है लंग्स। मतलब कि पहले अगर ये हड्डियां टूटेंगी तो जाके कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगा अपना लंग्स। पहले तो लंग्स के पास एक प्रोटेक्शन ये है पूरी तरीके से, ये है लिंकेज। तो लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय, लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय, प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। लंग्स जो होता है वो रिब केज से प्रोटेक्ट होता है। अच्छा, एक तो ये तो हो गया हड्डियों वाला प्रोटेक्शन। लंग्स के पास खुद भी कुछ होता है क्या प्रोटेक्शन के लिए, तो देखेंगे गाइस। अब मैं आप लोग को लंग्स की पर्सनल प्रोटेक्शन बताता हूँ कि लंग्स के पास पर्सनल प्रोटेक्शन क्या है। तो ये रहा आप लोग का लंग्स बेटा, ये रहा आप लोग का लंग्स। और इस लंग्स में आप लोग को अगर मैं दिखाऊं तो इसके पास एक मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, चीज हर तरफ से इसको घेरे रहता है, कैप्सूल बोलते हैं बेसिकली। जो भी मेम्ब्रेन होती है ना उसको कैप्सूल बोला जाता है। ये है आप लोग का, दिस इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को, लंग्स का एक पर्सनल प्रोटेक्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर होता है आप लोग का एक फ्लूइड। क्या होता है, एक
फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक होता है आप लोग के पास क्या होता है, फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड को हम लोग, इस वाले फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। तो lungs is protected by also a, lungs is protected by also a membrane called pleural membrane, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। इनसाइड द प्लूरल मेम्ब्रेन, इनसाइड द प्लूरल मेम्ब्रेन क्या वो लिखोगे, कहाँ लिखोगे, चलो अगला पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। इनसाइड द प्लूरल मेम्ब्रेन pleural fluid is present, pleural fluid is present, it is shock absorber। जो pleural fluid होता है ना बेटा, pleural fluid जो होता है वो होता है आप लोग का शोक एब्जॉर्बर। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे शोक एब्जॉर्बर का मतलब, मान लीजिए कि आपकी छाती पे किसी ने जोर की मुक्का मारा,